सो हेलो एवरीवन, साइंस एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप यहाँ पे ऑफिशियली नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, ऑल इंडिया के सभी नर्सिंग वालों के लिए यहाँ पर परमानेंट स्टाफ नर्स और एएनएम की वैकेंसी रहने वाली है। इनके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, जहाँ पर आपका वेतन बहुत ही शानदार रहने वाला है। अगर हम स्टाफ नर्स की बात करें तो लेवल 8 के अकॉर्डिंग सैलरी पर मंथ आपको मिलने वाली है, और एएनएम की बात करें तो आपको यहाँ पर लेवल 5 के अकॉर्डिंग पर मंथ वेतन आपको मिलने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर फार्मासिस्ट और टेक्नीशियन का पोस्ट भी रहने वाला है। और इसी के साथ सबसे बड़ी खुशी की बात है कि एप्लीकेशन फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं। आज सही अभी सही आप घर बैठे फॉर्म भर सकते हो ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से। तो यहाँ पर देखो काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, सर हमको तो है ना परमानेंट वैकेंसी चाहिए, ठीक है। और परमानेंट वैकेंसी के साथ साथ जहाँ पर वेतन बहुत ही शानदार हो, ऐसी वैकेंसी चाहिए तो ये लीजिए। इससे बेटर और क्या वैकेंसी आपको मिलेगी। यहाँ पर आप देखो एएनएम वालों का जो सैलरी है वो 70,000 के करीब है। कितना? 70,000 पर मंथ। और जो स्टाफ नर्स वाले हैं यानी कि जीएनएम नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग वाले, उनका वेतन है यहाँ पे 92,000 प्लस। आप खुद देख सकते हो। और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे इसका लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है फॉर्म भरने के लिए। ये देखिए इसकी ऑफिशियल साइट पे आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर ये इसका ऑफिशियल साइट है, और ये रजिस्ट्रेशन का यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लिंक एक्टिवेट है। और चाहो तो आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो और यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। इसका प्रोसीजर यहाँ पे जान सकते हो। सो यहाँ पर पूरा अपडेट मैं आपको देने वाला हूँ, और ये इम्पोर्टेंट डेट भी आप देख सकते हो। इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है उसका भी, और जो यहाँ पर करेक्शन का डेट है, पूरा अपडेट यहाँ पे आ चुका है। सो यहाँ पे फॉर्म भरने से पहले मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है। ये देखिए ये काफ़ी अच्छा अपडेट है, और यहाँ से इसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, टेक्नीशियन और एएनएम नर्सिंग, इन सभी के लिए फॉर्म आप भर सकते हो। बट फॉर्म भरने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, योग्यता क्या रखा गया है। इसी के साथ फॉर्म का फीस यहाँ पे कितना आपको देना होगा। इसी के साथ यहाँ पे सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहेगा, जॉब का लोकेशन क्या रहने वाला है, कहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी, वो भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा जो एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा वो किस प्रकार का रहने वाला है। तो चलिए यहाँ पे वन बाय वन करके सभी को चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे एलिजिबल क्वालिफिकेशन की, ठीक है। तो क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो देखो अगर आप एएनएम के लिए अप्लाई करते हो तो एएनएम का तो ऑब्वियसली बात है कि गर्ल्स ही अप्लाई करती है, ठीक है, एएनएम में। बाकी स्टाफ नर्स में बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों भर सकते हैं। तो एएनएम के लिए आपके पास 10+2 10वीं और 12वीं की मार्कशीट होना चाहिए। इसी के साथ एएनएम का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब ये आपने कहीं से भी पास आउट किया हुआ हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या तो आपके स्टेट का रजिस्ट्रेशन हो या फिर आपके आईएनसी का रजिस्ट्रेशन हो। इसी प्रकार टेक्नीशियन में आपने बीएमएलटी डीएमएलटी जो कोर्स है वो किया हुआ हो तो भर सकते हो। फार्मासिस्ट में आपने बी फार्मेसी डी फार्मेसी किया हुआ हो, ठीक है। और स्टाफ नर्स के लिए आपने 10+2 जीएनएम किया हो या फिर आपने बीएससी नर्सिंग किया हो तो आप भर सकते हो। ये देखिए अब यहाँ पे देखो ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, या तो आपका आईएनसी से रजिस्ट्रेशन हो रखा हो, और नहीं भी हो तो भी आपको पता है बाद में आप आईएनसी से करवा सकते हो। तो ऑल इंडिया के स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल है। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो देखो यहाँ पे कम से कम जो आपका एज है 21 और अधिकतम 38, यानी कि 21 से 38 इसी के बीच में होना चाहिए। और इससे अगर ज़्यादा भी है तो वैसे आपको कैटेगरी के हिसाब से रिजर्वेशन भी मिलेगा, आयु में आरक्षण भी मिलेगा।
तो आप भर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप देखो, यह CST वालों को 5 साल का यहाँ पे मिला हुआ है एज रिलैक्सेशन, और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनको 10 साल का मिला हुआ है। तो एज में कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली, ठीक है। और चलो आगे क्या क्या यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे एग्ज़ाम का पैटर्न भी इन्होंने अपडेट कर दिया है कि ये जो परमानेंट वैकेंसी है तो आपका एग्ज़ाम यहाँ पर ये लेंगे, फ्री और मेंस। जिस प्रकार एम्स नॉट सेट का होता है प्री मेंस, उसी प्रकार यहाँ पे होने वाला है। और इसमें देखो क्या पैटर्न रहेगा, प्री का मेंस का दोनों देखेंगे। तो टोटल मार्क्स 200 का, ठीक है, और टोटल क्वेश्चन 200, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और यहाँ पे देखो आप इसका सिलेबस भी जिक्र हम करेंगे। पेपर देखो ऑफलाइन होगा, यहाँ पे OMR मोड में ये लिखा हुआ है साफ साफ। और नेगेटिव मार्किंग 1/4 आपकी रहने वाली है। देखो ये परमानेंट वैकेंसी है तो ऑब्वियसली बात है आपका रहेगा नेगेटिव मार्किंग, और 200 क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे देखो ये अंतिम मौका आप लोगों के लिए रहने वाला है, और जॉब का लोकेशन आपका उड़ीसा में रहेगा, ठीक है। तो अंतिम मौका है तो अप्लाई कर देना आप। बाकी स्टाफ नर्स के लिए इन विषयों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये देख लो आप। एनाटॉमी फिजियोलॉजी, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, फर्स्ट एड, इन्वायरमेंटल हाइजीन, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइफरी और नर्सिंग। आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, इन विषयों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो डॉक्यूमेंट्स की क्या नीड रहने वाली है, डॉक्यूमेंट्स के लिए 10वीं का मार्कशीट इनफ है, 12th का मार्कशीट इनफ है, ठीक है। और अगर आपने GNM कर रखा है तो उसका डिप्लोमा, BS नर्सिंग कर रखी है तो उसका डिग्री। अगर आपने ANM के लिए अप्लाई करना है तो ANM का सर्टिफिकेट, और इसके अलावा आपका ID, आधार हो गया वो, और पासपोर्ट साइज का फ़ोटो, ये आपको तैयार करके रखना है। बाकी किसके लिए कितनी पोस्ट है अभी नोटिफिकेशन में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये OSSC की तरफ से पूरा अपडेट, एंड डेट यहाँ पे आ चुका है, और ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। किसके लिए कितनी वैकेंसी है वो पूरा इसमें दिया गया है, ये देखिए। तो चलिए अब भर के देख लेते हैं यहाँ पे फॉरम। फॉरम अप्लाई करने के लिए आपको आना होगा यहाँ पे OSSC government.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे। लिंक तो हम टेलीग्राम पे भी डाल देंगे। अब यहाँ पे आने के बाद ये इस प्रकार का इंटरपेज ओपन होगा, इस प्रकार का। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे ये जो अप्लाई ऑनलाइन दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना होगा। जी हाँ, बिल्कुल अप्लाई ऑनलाइन पे। उसके बाद यहाँ पे ये इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। तो ये जो आप देख पा रहे होंगे नीचे ESI, ठीक है, ये वाला। और इसका जो लास्ट डेट है वो देखो यहाँ पे 2 दिसंबर तक दिखा रखा है, 2 दिसंबर 2024 तक। तो अंतिम मौका है, और रजिस्ट्रेशन तो आप 29 नवंबर तक ही कर सकते हो, 29। तो आपका जो फ्रेंड सर्कल है उनको भी बता देना, ये परमानेंट वैकेंसी है, स्टाफ नर्स और ANM दोनों की है। और इसके बाद कोई डेट नहीं बढ़ने वाली, इसके बाद तो सीधा आपको एग्ज़ाम देने जाना होगा, एग्ज़ाम डेट अनाउंसमेंट, ठीक है। तो ये लास्ट यानी कि एंड डेट है, अच्छे से नोट कर लो, 29 नवंबर 2024 लास्ट डेट। इससे पहले पहले फॉर्म कभी भी भर सकते हो आप। अब यहाँ पे न्यू यूज़र आपको दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है, और जैसे आप क्लिक करते हो इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है। ये टर्म एंड कंडीशन है, चाहो तो आप इसको पढ़ सकते हो, और पढ़ना अवश्य आपको चाहिए। नीचे आपको दिखाई देगा प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन, ये ग्रीन कलर में, इसी पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे ओके आपको कर देना है। ये लो, आपका फॉर्म ओपन हो चुका है रजिस्ट्रेशन का। तो करना क्या है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के माध्यम से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और इसका जो पूरा फॉर्म भरने का जो प्रोसीजर रहेगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पूरा PDF देख सकते हो, स्टेप बाय स्टेप पूरा। ये देखो आप, पहले आपको जाना होगा इस वेबसाइट पे, और ऐसा आपको दिखाई देगा। फिर आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है, ये पूरा देख लो आप।
न्यू यूजर पे क्लिक करना है। देखो तरीके दोनों है, ठीक है। वहीं पे आ गए हम, यहाँ पे देखो आप जहाँ से भी आए थे ना अपन। तो डेट यहाँ पे देखो बढ़ती रहती है, एक्सटेंड होती रहती है फोरम की, बट अब नहीं होगी, ये लास्ट है। ये 7वां स्टेप, 8वां स्टेप, 9वां स्टेप। अब आप बोलेंगे सिर्फ पीडीएफ हमको दे दो, आप दे देंगे। टेलीग्राम अगर आपने फॉलो कर रखा होगा तो वहाँ पे मिल जाएगा ये पूरा का पूरा, जिसमें पूरा फॉर्म भर के यहाँ पे दिखाया गया है कैसे आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं, कैसे आपको थंब का इंप्रेशन लेना है पूरा, कैसे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं पूरा। यहाँ पे 9 पेज का ये पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल देंगे। बाकी MKS Bro 5 ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे 10,000 विद्यार्थी जुड़ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्री में आपको पीडीएफ मिल जाता है। तो दोनों नोटिफिकेशन और फॉर्म भरने का पीडीएफ यहाँ पे डाल देंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, टेलीग्राम का ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री है। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा तो ऐसी वैकेंसी हम आपके लिए लेकर हमेशा आते रहेंगे।